नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहने के लिए विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 टैरो, 1 ओरेकल। रीडिंग को शुरू करते हैं राइडर वेट टैरो से। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी ये कार्ड्स हमें किस प्रकार से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो आ चुका है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, ये कार्ड तो बहुत कुछ बतलाता है अपने आप में ही, और हम कह सकते हैं कि भाई अभी इस पर्सन के मन में जो चीज़ें चल रही है वो है कि कहीं ना कहीं पे कुछ बदलाव जो खुद से लेके आ गया है, और कुछ चीज़ें जो उसको दिख रहा है कि बदलाव हो सकता है। कई बार ना हम कहते हैं कि भाई जैसे हालात होंगे वैसे मैं अपने आप को ढाल लूँगा, और अभी जो इनके अनुसार जो हालात है ना उसमें बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके अनुसार क्या बदलाव खुद में लाना है क्या नहीं, इसके बारे में पर्सन ज़्यादातर सोच रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अगर ऐसा करूँगा मैं तो मेरे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप इनको ये भी कह सकते हो कि भाई अगर ये पर्सन पहले नहीं मान रहा था कि खुद से मैं कोई बदलाव क्यों करूं, तो अब ये पर्सन जब हालात के अनुसार बदलाव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो बात मनवाने जैसी बात हो गई कि भाई पहले तो मैंने कहा तब नहीं मानी, लेकिन अब तो मान रहे हो। अरे इस पर्सन को ना मतलब ये जो चीज़ें हो रही है अभी, ये अपने ईगो के ऊपर नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब अहंकार के ऊपर नहीं ले रहा है, बल्कि कह रहा है कि भाई अगर परिस्थिति मुझे बदलना चाहती है तो उसमें हर्ज ही क्या है ना। तो यहाँ पे आई थिंक इनका ये कहना है कि मैं किसी और के लिए खुद से तो नहीं बदलूंगा, लेकिन हालात अगर बदले तो बेशक मुझ में बदलाव ज़रूर होंगे। तो ये पर्सन मे बी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अपने आप को ढालता है, ऐसा हम फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो हमें क्या मिला है। ये मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, अगर हम इस तरफ देखते हैं ना कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन यहाँ पे क्यों आ गया है, इस व्यक्ति के लिए ना कि भाई अपने बुरे सपनों से उभरना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इस पर्सन ने पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें देखी है जहाँ पे मन की बातें, दिल की बातें पूरी ना होना, एंड मे बी विश्वास को तोड़ना, ये चीज़ें उनके साथ शायद पहले भी हुई है। और इसीलिए आई थिंक आप इस पर्सन को कह रहे हो, देख रहे हो कि भाई ये पर्सन क्यों आपके लिए नहीं बदल रहा। शायद ये पर्सन पहले किसी के लिए बदल रहा था, या फिर मे बी हालात ने इसको बहुत मजबूर कर दिया ये सिचुएशन को समझने में। आई थिंक तब इसका साथ किसी ने नहीं दिया था और तब ये पर्सन शायद अकेला था। अब ये पर्सन जो है वो उसी अनुभव को लेके आगे बढ़ रहा है। एंड आई थिंक अगर ये पर्सन सच में ऐसा फील कर रहा है ना कि भी मैं अकेला हूँ या फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे में अगर आप इसको सपोर्ट करते हो तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आई थिंक इनको नहीं लग रहा कि आप कभी इनकी बातों को समझ पाओगे। ठीक है, एंड ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि क्यों मैं आपको खुद परेशानी में डालूं, है ना। आपको पूरा हक है कि आप खुश रहें, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी जो है जिसमें कुछ जो चीज़ें हो चुकी हैं, मे बी आपसे मिलने से पहले भी, वो आपसे दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात आ रही है कि भाई अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं तो अकेला पड़ गया हूँ। ठीक है, तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते। 2 कार्ड मिले हैं जिसमें से पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की, तो इनके लिए ना सबसे बड़ी बात होती है वो ये है, ये सब हो जाने के बाद मे बी उनको कोई अनुभव मिला है नहीं मिला है, उसके बाद कि भाई आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मेंटेन करना। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ सकता है और शायद बातों का सिलसिला शुरू हो भी सकता है, लेकिन उन बातों में ना मैच्योरिटी लाना, रिस्पेक्ट लाना, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। ये पर्सन ना आपको ये बताना चाहता है कि यू कैन एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी। मतलब जब भी मैं आपसे बात करूँगा तो मेरे शब्दों में, मेरे बातों में आपको वज़न दिखाई देगा, रिस्पेक्ट दिखाई देगा, और ये चीज़ें उनके हिसाब से सही है। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो डेफिनेटली अब भी मुझे रिस्पेक्ट दे ही दोगे। तो यहाँ पे अगर उनको लग रहा है कि गिव एंड टेक प्रॉपर हो रहा है तो फिर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हम यहाँ पे
शुरू कर सकते हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे कार्ड देखें तो यहाँ पे है द हायरोफेंट, इनकी टॉरस का साइन, वृषभ राशि। देखो ये आपके साथ ना प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि भाई अगर हालात ऐसे हुए एंड आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे या फिर सपोर्ट कर रहे हो तो जल्द ही हम उस अरेंजमेंट तक पहुंच सकते हैं कि भाई जब भी आपको लगे कि भाई यस वी आर टुगेदर, या फिर कि भाई अब तो हालात हमारे फेवर में हो चुके हैं। तो पहली बात कि हालात अगर इनको बदल रहे हैं और हालात आपके फेवर में है तो बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात, अपनी तरफ से कोई चीज़ स्पेशली वो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करोगे तो ये बहुत ही अच्छा फील करेंगे। ठीक है। थर्ड जो है कि भाई नेगेटिविटी से दूर भाग रहे हैं एंड आपको बता रहा है कि भाई मेरे अनुसार ना रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो बहुत ही जल्द ये इस रिश्ते के लिए हाँ भरेंगे या फिर अनुकूल हो जाएंगे। मतलब अभी भी है, लेकिन जिसे कहता है कि भाई दिल से कहना कि आप कोई डर नहीं, आप कोई चिंता नहीं, तो चिंता मुक्त होने की जो एक सिलसिलेवार शुरुआत है वो हम यहाँ पे इनकी तरफ से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि दूसरे चारों से हमें क्या कार्ड मिलते हैं तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो यहाँ पे मैं जो पहला कार्ड मिला है ये आ चुका है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है भाई, हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के हिसाब से ना अभी जो चीज़ें हैं वो बस सिंपल इतनी है कि एक सही शुरुआत हो जाए। ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था टैरो में कि ये अपनी जो ज़िंदगी है उसमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वजह बहुत सारी हो सकती हैं कि मैं भी इनको जब ठेस पहुंची थी क्यों आपको वो शेयर करना, या फिर ये क्यों अभी भी डरते हैं तो क्यों वो बताना। तो अपनी कुछ ज़िंदगी के हिस्से हैं आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर वो बात करें तो आज की अगर हम बात करें स्पेशली तो वो कह रहे हैं कि भाई छोटी छोटी बातों से वो शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुबह सुबह आपको कॉल किया या फिर आपने इनको कॉल किया तो बहुत ही अच्छा लगा इनको, है ना, कि भाई आप मतलब इस रिश्ते से खुश हो या फिर अब आप अपनी कुछ बातें इनके साथ शेयर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक जो अच्छा पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये अपने भूतकाल से, अतीत से संवर रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो इनको बहुत खुशी होगी। तो इनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए, और सेकेंडली अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो सोने पे सुहागा। नेक्स्ट हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग यहाँ पे। तो एक और कार्ड मिला है, ये आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेकेंड विश कार्ड जिसे हम कहते हैं, मतलब कि भी विश कार्ड लेकिन सेकेंड वाला, या फिर जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल वाला, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम बात देखें ना तो दोनों की बातें मिल रही है। मतलब जो इन्होंने सोचा था कि भाई मेरा पर्सन कैसे होना चाहिए, फिर उसने मेरा साथ कैसे देना चाहिए, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही बातें दिख रही है। देखो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। आज भी अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे कि नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको मूव ऑन होना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए आपको साइड में होना चाहिए, आपको जो सही लगे वो करो। जैसे कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को आपसे दूर रख रहा है जो कि निजी पल है, वैसे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं तो आप उस मोमेंट को इनसे दूर रख सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंडली, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, मतलब आपका जीवन आपके लिए कौन से एहसास ला रहा है वो आप जानते हो और आप बस उसी को फॉलो करो। मैं क्या सोचता हूँ या फिर मेरी क्या चाहत है उसमें आप मत पड़ो। तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये पर्सन यहाँ पे देता हुआ हमें दिख रहा है। शुरू करते हैं और एक शफलिंग, एंड हियर वी गो। यस, ये कार्ड आ चुका है, एक्चुअली रिवर्स आ गया लेकिन हम स्ट्रेट लेंगे, जो कि है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो इसको जो एहसास है ना वो क्या है कि भाई जब दिल टूटता है या फिर जब मजबूरी होती है या फिर जब किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहता है तो क्या होता है, तो ये आपको ना ऐसे नहीं करने देना चाहते। इनको पता है कि क्या करने से दिल को ठेस पहुंचती है। ठीक है। मतलब मान लो इन्होंने आपके साथ बात करते हुए एकदम से टोन बदला, दिल टूट जाएगा। एकदम से अगर इन्होंने आपको कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं आ गए, दिल टूट जाएगा। तो हर प्रकार की संभावनाएं ये लेके बैठे है कि भाई क्या करने से ना दिल को चोट पहुंच सकती है, बिकॉज ये शायद पहले चोट खा चुके हैं।
और इसलिए अब अगर वो आपसे बात करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव ध्यान रखते हैं कि भाई मेरी तरफ से, मेरी वजह से आपको छोटी सी भी चोट ना लगे, बिकॉज़ फिर उनके ज़ख्म ताज़ा होते हैं, फिर वो कई बार खुद को कोसते हैं कि भाई क्या था क्या नहीं था, और उस टाइम अगर आप उनके साथ नहीं हो बिकॉज़ ये अकेले हैं, तो मे बी और ज़्यादा इनका ज़ख्म जो है वो गहरा हो सकता है, फिर संभावनाएं काफ़ी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे फ्रॉम द स्टार हो, तो ये आ चुका है भाई एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। ठीक है, ये जो आपसे अभी फ़िलहाल चाह रहे हैं वो ये है कि रोमांस की हल्की हल्की शुरुआत, कई जगह पे बारिश की शुरुआत हो चुकी है, तो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपको ना अपने भूतकाल को छोड़ना है, एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत सही हूँ, देन छोटी सी रोमांस की शुरुआत तो हो सकती है। ठीक है, फिर आप चाहे तो बहुत सारा स्पाइसी मसाला इसमें डाल सकते हो, लेकिन हाँ, सच में अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन डिज़र्व करता है आपका साथ, आपका सपोर्ट, और मे बी आप उनके साथ खुश हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, एवरीबडी इज़ हैप्पी, तो और क्या चाहिए। और इसी बात को ये पर्सन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम ये दूसरी ओराकल, काफ़ी दिनों बाद मैंने इसको लिया है। चलो, 2 कार्ड हमें फ़िलहाल मिले हैं। पहला जो कार्ड है से ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ, देखो ये है बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ये पर्सन ना मान लो झूला झूल रहा है, मैं करूँ या ना करूँ, बात करूँ या ना करूँ। ठीक है, ये पर्सन ना मतलब अपने मन में जो भी कल्पनाएं आ रही है ना, उसी पे सवार है। जैसे कि मैं भी मैसेज करना है, और आप कह सकते कि ठीक है भाई, तुम्हें करना था ना मैसेज, तो कर देते, सुबह कर देते 6 बजे, या फिर रात को कर देते इतने बजे, तो आप में भी कंफर्टेबल हो। लेकिन ये पर्सन कंफर्टेबल है या नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये पर्सन अटकलें कर रहा है कि भाई करूँ तो क्या करूँ मैं, कि मुझे अभी आपको कनेक्ट करना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा वक्त लेना चाहिए। बिकॉज सेकंड कार्ड आ चुका है अनवर्दी। कई बार इनको लगता है कि मैं इतने मतलब वर्थ का नहीं हूँ। अगर मैंने आपको लेट मैसेज किया, पता नहीं आपको क्या लगेगा, सुबह जल्दी मैसेज किया, पता नहीं आप क्या सोचोगे, है ना। तो ये खुद के बारे में ना निराशा से भरे बोल सोच रहे हैं यार। बिकॉज ऑफ दैट आप कह रहे हो कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, है ना, आपको कॉल करना था, कर लेते, मैंने थोड़ी मना किया है। फिर बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो ये है पैरानोइया। ये पर्सन ना मतलब अपने जो पुराने मोमेंट्स है, कई बार उनको याद करता है, फिर डरता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो, अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो क्या होता है ना कि कई बार इंसान जब अपने मन में कुछ चीज़ें सोचता है और उसी में कई बार खुश रहता है कि अगर आप ऐसे बोल देते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, इससे अच्छा मैं आपको कांटेक्ट ही ना करूं, है। तो जो सच नहीं है उसी को सोच लिया, बट कहीं ना कहीं ये कह दिया कि भाई एटलीस्ट वो तो नहीं हुआ जिसका मुझे डर था, है ना। तो डर की चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है कि जो इनके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा कब्जा कर बैठी है। एक और अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है फिजिकल इनकम्पैटिबल। यस, ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मे बी कोई अगर इशू हो जाए, जैसे कि मान लो आपके लिए रोमांस की जो बातें हैं वो शायद अलग है, लाइक इन्होंने मे बी फ्लावर्स लानी चाहिए, या फिर इस पर्सन ने अच्छा डिनर डेट बुक करना चाहिए, या फिर कुछ भी छोटी छोटी बातें कि भाई आपको ये पसंद है, तो अगर ये छोटी सी बात भी करे तो काफ़ी बढ़िया। लेकिन इनको लग रहा है कि मे बी अगर मैं कुछ और करने जाऊँ तो शायद आपको लग सकता है कि भाई ये थोड़ी चीज़ें अलग है। फॉर एग्जाम्पल उनको में भी लग सकता है कि आपको रेस्टोरेंट जाना पसंद है, ये कह रहे हैं कि नहीं हम कहीं पे फिल्म देखेंगे, ठीक है। आपको टहलना पसंद है यार कि चलो हम बोटिंग करते हैं। तो ऐसी अगर चीज़ें हो गई तो फिर क्या जवाब दूंगा मैं। तो कहीं ना ये पर्सन आपको जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 100% जान नहीं चुका है, एंड इसीलिए कई बार कहता है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू इन रियल। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।